गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए मार्केट को देखते हैं और कल के लिए प्लानिंग करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं और कौन कौन से स्टॉक है मेरे वॉच लिस्ट पर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो चार्ट पर चलते हैं और निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो निफ्टी का चार्ट आपके सामने। सो गाइस, मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का इम्पोर्टेंट जो लेवल था वो 23,890 का था, राइट। ये वाला लेवल जहाँ पर प्राइस आकर हिट करने के बाद यहाँ से बाउंस करने की कोशिश किया है और अब फिर से ये गिर रहा है। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेवल से निफ्टी बाउंस किया हुआ है। सो प्राइस अगर फिर ये कंटिन्यू कर जाता है और ये 24,890 का जो भी लेवल इसको ब्रेक कर देता है तो प्राइस में और भी फॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है। कहीं ना कहीं ये 23,360 के आसपास भी आ सकता है, बट ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मार्केट गिर चुका है। और ये जो भी 2 दिन का जो भी हमें गिरावट दिख रहा है वो मुझे जैसा लग रहा है कि एक रिट्रेसमेंट है प्राइस को ऊपर जाने से पहले जो ले रहा है। अब प्राइस को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा इंटरमीडिएट एक रेजिस्टेंस, एक इम्पॉर्टेंट जोन डेवलप हुआ है जो कि 24,099 से लेकर 24,075 का जो ये वाला लेवल देख लो, जहाँ पर इसने हिट किया। हिट करने के बाद प्राइस ऊपर जाकर ही क्लोज किया हुआ है। सो कल अगर प्राइस इसके ऊपर ही रहता है और 1 मिनट, सॉरी, मैं 5 मिनट में दिखाता हूँ। ओके, सो इस जोन के ऊपर ही अगर प्राइस रहता है और 24,171 को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, सो इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होने पर हम लॉन्ग साइड का प्लान करके चल सकते हैं। क्योंकि अब ये नीचे का जो छोटा सा जोन देख रहे हैं ये सपोर्ट जोन है और ऊपर एक लेवल है जो कि रेजिस्टेंस बन सकता है 24,171 का। ये जोन इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस जोन के अंदर कोई भी प्लान करेंगे तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इसके ऊपर अगर प्राइस चला जाता है, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। प्राइस 2 बार यहाँ पर गया, गिर गया। इस जगह से सबसे पहले गिरा हुआ है, फिर ऊपर गया, फिर से यहाँ पर गिरा, फिर यहाँ पर गया, फिर से यहाँ पर गिरा हुआ है। सो इस एरिया पर पहुँचते ही लोग यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर पहुँचते लोग शॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ से भी शॉर्ट कर रहे हैं। सो प्राइस इस लेवल के ऊपर अगर चला जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी शॉर्ट करके बैठा हुआ है उन लोगों को अभी लॉसेस दिखने लगेगा। तो अगर इनको लॉसेस दिखने लगेगा तो वो अपने पोजीशन को कवर करेंगे, तो उस केस में प्राइस में हमें अपसाइड का डायरेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ये इस जोन को छोड़कर नीचे आ जाता है 24,090 से लेकर 24,70 का जो रेंज है इसको छोड़कर नीचे आ जाता है, इसके नीचे सस्टेन करता है तो प्राइस धीरे धीरे करके गिरने की कोशिश कर सकता है। बट ये ध्यान रखिएगा कि प्राइस जैसे जैसे नीचे आएगा निचले लेवल से बायर धीरे धीरे करके घुसने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया प्राइस ऑलरेडी बहुत गिरा हुआ था। इस जगह पर आकर इसने एक लो फॉर्म करके फिर यहाँ पर एक हायर लो बनाते हुए प्राइस में एक अपसाइड का स्ट्रेंथ हमें देखने के लिए मिला था। अब जब प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस जैसे नीचे आएगा कहीं ना कहीं से फिर से बायर इसको उठाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है इस लेवल के नीचे से शॉर्ट करना। सो प्लानिंग बाई के लिए अगर हम करेंगे तो 24,170 के ऊपर से इसके नीचे अगर शॉर्ट करना भी है थोड़ा ध्यान से करना है। अब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑलराइट, सो पहले डेली चार्ट पर चलते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग है वो 51,500 को हिट करके नीचे क्लोज हुआ है। प्राइस यहाँ से उठा था 52,500 को हिट करके, फिर प्राइस नीचे आ गया 52,000 के बाहर गया था जिसके अंदर फिर से आ गया। अब क्या हो सकता है यहाँ से? सो यहाँ पर देखिएगा 51,500 का जो लेवल है इसको हिट करके यहाँ पर क्लोज हुआ है। अब अगर इसको ब्रेक कर देता है तो इसके पास और सपोर्ट जो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 51,000 का ही है, इसके आसपास का ही है, राइट। सो यहाँ से फिर से ये 51,000 तक आने की कोशिश कर सकता है। बट लग रहा है कि ऐसा कि 51,500 अब इसके लिए सपोर्ट बनना चाहिए और यहीं से प्राइस को मूव करके ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर गया था 52,000 को ब्रेक किया था और अब जब प्राइस नीचे गिरा, सबसे पहले तो देखिए वॉल्यूम भी गिरता हुआ रहा है, डिक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ प्राइस नीचे गिर रहा है। तो ये रिट्रेसमेंट में मैं मान के चल रहा हूँ कि एक रिट्रेसमेंट है। अगर ये रिट्रेसमेंट है तो ये 51,500 के ऊपर से ही सपोर्ट बनाएगा और सपोर्ट बना के फिर ये 52 के लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है। सो अगर हम इसको माइक्रो में देखें सो यहाँ पर आपको दिखेगा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने 52,000 को हिट करते ही प्राइस गिरना स्टार्ट किया और 51,500 पर आकर हिट किया। यहाँ से फिर प्राइस बाउंस किया, ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर से 51,500 को हिट करके फिर से थोड़ा सा बाउंस किया, फिर नीचे आया, फिर से इसको हिट करके क्लोज किया है। अब अगर प्राइस
इसके ऊपर ही ओपन होता है और लास्ट जो जहाँ से ये रेजिस्टेंस बनाकर गिरा था, मैं मान के चल रहा हूँ कि इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो प्राइस 52 तक जाने की कोशिश कर सकता है। और 51,500 को ब्रेक करता है तो सेम वही कि यहाँ पर हमें गिरावट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इस लेवल से प्राइस को उठाया गया था, बायर एक्टिव हुआ था, यहाँ से फिर से बाइंग हुआ था, यहाँ से फिर से कोशिश हो रहा है। सो अब अगर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो जो भी बाई करके बैठा हुआ है उनको लॉस दिखने लगेगा, और अगर उनको लॉस दिखने लगेगा तो वो अपने पोजीशन को कवर करेंगे, तो फिर शॉर्ट साइड का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब हम चलते हैं स्टॉक पर। आई होप कि आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो भी मेरा कल का प्लानिंग है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम स्टॉक को देखते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो नवंबर बैच है वो 18 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए तो आप मुझे एक कमेंट कर सकते हो या फिर ईमेल करके मुझे बता सकते हो। मेरा जो ईमेल आईडी है वो ecourse@gmail.com। अच्छा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरा ईमेल आईडी, आप वहाँ से उस आईडी पर आप अपना जो भी कुछ है, अगर कुछ पूछना चाहते हो या फिर इंटरेस्टेड हो, कुछ बताना चाहते हो तो मुझे वहाँ पर मेल करके बता सकते हो। ओके, सो अभी हम चलते हैं स्टॉक पर, जिसमें से मेरा पहला जो स्टॉक है वो है SBIN। सो SBIN 861 का एक रेजिस्टेंस था, जिसको हिट करने के बाद इसने फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बनाकर नीचे गिरा है। लोअर लो का स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है और 846.70 का एक लेवल है जिसको ब्रेक करके नीचे क्लोज हुआ है। सो प्राइस अगर इसके नीचे कल ओपन होता है, इसके नीचे ही रेजिस्टेंस बनता है, तो हमें ये कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। उसके बाद है बजाज फिनसर्विस। सो बजाज फिनसर्विस का जो इम्पोर्टेंट लेवल है 1722 का, आप देख सकते हो इस लेवल के नीचे जैसे ही आ रहा है प्राइस में एक बाउंस देखने के लिए मिल रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, बाउंस देखने के लिए मिल रहा है, ये वॉल्यूम के साथ फिर से अंदर चला जा रहा है, इसको बार बार ये हिट करके ऊपर क्लोज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये कंटिन्यू करके एक हायर हाई का स्ट्रक्चर कल के दिन में बनाना चाहिए, और 1775 जहाँ से प्राइस गिर रहा था वहाँ तक फिर से ये जाने की कोशिश कर सकता है। ब्रिटानिया। सो ब्रिटानिया 5606 का इम्पॉर्टेंट लेवल है, जहाँ से प्राइस हिट किया था, हिट करके प्राइस बाउंस किया, फिर से प्राइस नीचे आया, फिर से इस लेवल पर हिट किया, हिट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रक्चरली हायर है, हाई लो बना हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं 5799 जहाँ से गिरा हुआ है ये कल के दिन में ब्रेक करने की कोशिश करे। सो देखिए, एकदम से ओपन होते ही बाय या सेल का प्लान मत कीजिएगा, प्राइस को कंफर्म करने दीजिएगा। हो सकता है ओपन होने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आए, रिट्रेस करके कुछ इस एरिया तक आए, आने के बाद ये सपोर्ट फॉर्म करके फिर ये उठने की कोशिश करे। ऐसा नहीं कि ओपन होते ही ये भाग जाएगा, ओपन होते ही ये आपको कोई भी ट्रेड ले लेना है और ये आपको 5800 तक जाता हुआ दिख जाए, ऐसा नहीं है। कंफर्म करेगा तभी हम प्लान करेंगे ट्रेड का। नेक्स्ट है सिप्ला। सो सिप्ला 1565.95 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जहाँ पर प्राइस आने के बाद हिट किया, हिट करके ऊपर क्लोज किया और ये अभी घूमने की कोशिश कर रहा है। हायर लो का फॉर्मेशन बनाया हुआ है, हालांकि हायर हाई किया नहीं है बट हायर लो बनाया हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, और जिस कैंडल को ब्रेक करके नीचे आया था वॉल्यूम के साथ उसके अंदर चला गया है। सो 1581 का ये लो है, इस वाले कैंडल का लो है। इसके ऊपर अगर प्राइस सपोर्ट बना लेता है, रेजिस्टेंस तो तोड़ना स्टार्ट करता है, तो फिर इसमें हम लॉन्ग साइड के लिए देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये फिर से अपने हाई के पास जाने की कोशिश कर सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर 2495 का सिग्निफिकेंट लेवल है, जहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया था, लास्ट रेजिस्टेंस बनाया था, आज इसने रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर क्लोज किया हुआ है वॉल्यूम के साथ। हायर हाई का स्ट्रक्चर है, प्राइस अगर इसके ऊपर ओपन होता है, इसके ऊपर सपोर्ट फॉर्म करता है, तो फिर इसमें हम देख सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए एक्सपेक्ट करें कि एक हायर हाई हाई लो का स्ट्रक्चर कल भी हमें देखने के लिए मिल जाए। पावर ग्रिड। पावर ग्रिड को मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है शॉर्ट साइड के लिए, हालांकि ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, राइट। बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चरली लोअर लो है, अभी तक कोई भी रेजिस्टेंस टूटा नहीं है, पीछे भी अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस टूटा नहीं है, और यहाँ पर
314 से लेकर 314.5 से लेकर 314.10 का छोटा सा एक रेंज बना हुआ है। अगर 314.10 का जो लेवल है इसके नीचे आकर प्राइस सस्टेन करता है, इसके नीचे रेजिस्टेंस बनाता है, तो फिर यहाँ से हम शॉर्ट का प्लान करेंगे। और अगर 314 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाता है तो फिर हम उसको छोड़ देंगे, इसको मैं फिर हम शॉर्ट नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि ये 314 का जो 314.5 का जो लेवल है इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो ये जो छोटा सा रेंज देख रहे हो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बना हुआ है। अगर ये सपोर्ट बना लेता है तो शॉर्ट्स कवरिंग आ सकता है और प्राइस अपसाइड के लिए जाने की कोशिश कर सकता है। बट ध्यान देना होगा 317 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ये सीमलेसली ब्रेक कर पाता है क्या? अगर ये ब्रेक कर पाता है तो चला जाएगा, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। सो अगर आप लोगों को इसमें बाई ट्रेड भी बनाना है, अगर आप चाहते हो कि ये प्राइस नीचे नहीं आ रहा है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो क्या मैं बाई कर दूं? किया जा सकता है, लेकिन 370 को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इस लेवल पर क्या होता है। बाकी मैंने इसको शॉर्ट साइड के लिए लिया हुआ है। 314 के नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। अब टेकएम शॉर्ट साइड के लिए मेरे पास रखा हुआ है, इसको 1682.25 का लेवल है, जिसके नीचे प्राइस का क्लोजिंग है। प्राइस अगर इसके नीचे ही ओपन होता है और इसी लेवल को रेजिस्टेंस बनाकर गिरने की कोशिश करता है, कंफर्मेशन आ जाता है, तो हम इसको शॉर्ट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस दिन कैंडल ने इस वाले लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुआ था। अगले दिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस नीचे आ गया था। अब इसमें वॉल्यूम नहीं था तो प्राइस फिर से नेक्स्ट डे को घूम गया, लेकिन इतना इसमें वॉल्यूम का ब्रेकआउट भी आया, लेकिन इतना ज़्यादा वॉल्यूम आने के बावजूद ये बाहर जाकर क्लोज नहीं कर पाया। सो अगर ये बाहर नहीं जा पा रहा है, इसको रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है, हिट करके प्राइस फिर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो फिर हम कंफर्मेशन लेने की कोशिश कर सकते हैं शॉर्ट साइड के लिए। सो गाइस, ये 2-4 स्टॉक है मेरे वॉच लिस्ट पर कल के दिन के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कौन कौन से लेवल से हमें देखना है, कौन से डायरेक्शन के लिए, और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का क्या एनालिसिस था मेरा। सो आप अपने हिसाब से भी एक बार एनालाइज कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बताया तो स्टॉक वैसा ही काम करेगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ। हम जस्ट एक हाइपोथेसिस बना रहे हैं यहाँ पर। कल अगर स्टॉक मुझे कंफर्म करता है तभी मैं ट्रेड करूँगा। अब देखना पड़ेगा मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। कल मार्केट नेगेटिव रहता है या फिर पॉजिटिव रहता है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो कहीं ना कहीं मेरा जो भी 2-4 स्टॉक है लॉन्ग साइड के लिए, कोई ना कोई स्टॉक मुझे कंफर्मेशन दे देगा अपने लेवल से, तो मैं वहाँ पर लॉन्ग करने की कोशिश करूँगा। अगर मार्केट कल नेगेटिव रहता है तो मेरा जो भी शॉर्ट साइड के लिए स्टॉक है उसमें से कोई ना कोई मुझे अगर शॉर्ट साइड के लिए कंफर्मेशन देता है तो मैं वहाँ पर शॉर्ट कर लूँगा। सो आप अपने हिसाब से भी एक बार एनालाइज ज़रूर से कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बताया तो अब मार्केट ओपन होते ही वहाँ पर लॉन्ग या शॉर्ट करने के लिए लग जाओ। जस्ट ये मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।